कर दिया गया है आम जनमानस के लिए। प्रोग्राम जो जीता वही सुखविंदर। आज हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के सियासी शिखर पर पहुंचने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू की कहानी, जिनका सफर पहाड़ों के उतार चढ़ाव की तरह ही रहा, लेकिन दृढ़ संकल्प ने कभी सुखविंदर सिंह सुक्खू के हौसलों को उखड़ने नहीं दिया। यही वजह है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर पर है हिमाचल के मुख्यमंत्री का ताज। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं शिमला के रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी की ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मेहनत रंग जरूर लाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की सियासत का वो नाम है जिसने मेहनतों के पहाड़ तोड़े हैं, जिसने दिक्कतों की दीवारें तोड़ी हैं और अपना रास्ता बनाकर मंजिल पर लिख दिया है, जो जीता वही सुखविंदर। हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। हिमाचल प्रदेश की फिजाओं में सुखविंदर नाम की गूंज है। चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम है, सुखविंदर सिंह। 4 साल बाद किसी राज्य का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस आज जश्न के मुकाम पर खड़ी है और इसके पीछे एक नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। देश की सेवा करने का जज्बा सुखविंदर सिंह सुक्खू में बचपन से ही था। उनके बड़े भाई सेना में थे, लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नौकरी करें, लेकिन उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि वो नौकरी करें, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही करना था। हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के सेरा गांव से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। एक दूध बेचने वाले ने कैसे तय किया मुख्यमंत्री तक का सफर, आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। 26 मार्च 1964 को हमीरपुर के नादौन के सेरा गांव में सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म हुआ। उन्होंने सियासत के हर मौसम को देखा है। अर्श से फर्श तक की सियासत को देखने वाले सुखविंदर सिंह का परिवार बेहद साधारण रहा है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमेशा चुनौतियों वाले रास्तों को चुना, क्योंकि चुनौतियां, संघर्ष मानो उनके बचपन में ही मिल गए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल परिवहन निगम शिमला में बस ड्राइवर थे। सुखविंदर सिंह के पिता बस चलाकर परिवार की गाड़ी खींचते थे, लेकिन बड़ा परिवार होने की वजह से हमेशा रसील सिंह का परिवार आर्थिक तंगी से गुजरता रहा। परिवार की स्थिति संभालने के लिए सुखविंदर सिंह ने खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई और अपने परिवार को पटरी पर लाने के लिए सुखविंदर सिंह ने छोटा शिमला में दूध बेचा। भारतीय जनता पार्टी को और मुकेश अग्निहोत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चारों काने चित किया है, चारों काने चित करवाया है। हमारी प्रदेशाध्यक्ष विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी है और हमारे सभी कांग्रेस के ओपिनियन जो लीडर है, उन्होंने सबको कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी एकजुटता से आगे कार्य कर रही है और अभी हम सब कार्य करते हैं। हमारे से किसी ने पूछा तक नहीं है कि कौन होगा। हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के सेरा गांव से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीवन आसान नहीं था। संघर्षों भरा उनका जीवन रहा। एक दूध बेचने वाले ने कैसे तय किया मुख्यमंत्री पद तक का ये सफर, पहाड़ों पर दुश्वारियों की दीवारें तोड़ी। देश की सेवा करने का जज्बा सुखविंदर सिंह में बचपन से ही था, क्योंकि सुखविंदर सिंह के बड़े भाई सेना में थे। लेकिन परिवार के कहने के बावजूद सुखविंदर सिंह की नौकरी करने में दिलचस्पी कभी नहीं रही, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही करना था। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघर्ष को अपना जीवन बना लिया था। सुखविंदर सिंह हमेशा से देश की सेवा करने का भाव रखते रहे हैं। उनके भीतर ये जज्बा बचपन से रहा है, क्योंकि सुखविंदर सिंह के बड़े भाई राजीव सेना में थे। मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है और आप हमें कुछ समय दीजिए। समय के अनुसार मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीज़ें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे, वो जनता, जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और जो समाज के, जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेहनत को मंजिल मानने वाले सुक्खू ने 2 छोटी बहनों की शादी में पिता का हाथ बंटाया। शिमला में अपनी पढ़ाई लिखाई करने वाले सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीजी और एलएलबी की पढ़ाई की है। 11 जून 1998 को सुखविंदर सिंह सुक्खू की शादी कमलेश ठाकुर से हुई। सुखविंदर सिंह की 2 बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। सुखविंदर सिंह की मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर कहीं नौकरी में लग जाए और सेटल हो जाए, लेकिन सुखविंदर सिंह का मन कभी भी नौकरी में नहीं लगा, या यूं कहें कि उन्होंने नौकरी करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। माता जी, आपका बेटा सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहिए अच्छी तरक्की हुआ है देश की, समाज की, अच्छी सेवा हुआ है। पहले भी सेवादार ही था, अब और ज्यादा होनी, अच्छे काम करें। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत नीचे से राजनीति करते हुए आए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एक बस ड्राइवर का बेटा कांग्रेस में ही मुख्यमंत्री बन सकता है। कांग्रेस की विचारधारा में सबका साथ है। एक ड्राइवर के पुत्र को यहाँ तक पहुँचना, NSUI, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये शो करता है कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस में ये परंपरा शुरू से रही है और वही आज आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री तक के सफर में सुखविंदर सिंह ने कई मुश्किलों का सामना किया है। कभी परिवार की दिक्कतों ने उनके पांव में बेड़ियां डाली, तो कभी सियासत की मजबूत दीवारें उनके सामने खड़ी हुई, लेकिन सुखविंदर सिंह ने कभी हार नहीं मानी। योगराज शर्मा के साथ महिमा सिंह, भारत 24, शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सियासी शिलालेख पर लिखा ये वो नाम है जिसने सियासत के फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू की आंखों ने हमेशा ही रोशन ख्वाब देखे, और सत्ता की सुई जब सही वक्त पर आई तो एक ड्राइवर का बेटा सूबे का मुखिया बन गया। एक बार सुक्खू जी, बार सुक्खू जी। मुख्यमंत्री का ताज पहनने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीन पर पार्टी को अपने पसीने से सींचा है। कांग्रेस को घर घर पहुंचाने में सुखविंदर सिंह ने वो किरदार अदा किया है जिसकी तस्वीरें भले ही पर्दे पर ना हो, लेकिन उसकी चमक सुखविंदर सिंह के चेहरे पर झलकती है। कॉलेज के दिनों से सियासी शौक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की। शिमला के संजौली सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुक्खू ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB की। यूनिवर्सिटी में सुक्खू कॉलेज छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे। गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं, और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है। जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी। केंद्रीय मंत्री रहे हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज पंडित सुखराम ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को राजनीति में आगे बढ़ाया। गांधी परिवार की करीबी विद्या स्टोक्स और विप्लव ठाकुर की मदद से वो राजीव गांधी के संपर्क में आए और धीरे धीरे गांधी परिवार के विश्वास पात्र बन गए। पंडित सुखराम की वजह से सुक्खू 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1995 में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। अपनी मेहनत और लगन से सुखविंदर सिंह सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और वक्त के साथ साथ उन्हें कांग्रेस में पहचान मिलती चली गई। 1998 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। नगर निगम शिमला के 2 बार पार्षद चुने गए। 2003, 2007, 2017 और अब 2022 में नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। 2008 में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने।
अब वो वक्त आ गया था जब सुक्खू गांधी परिवार के भरोसेमंद होने लगे और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने लगे। 2013 का साल सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया और कांग्रेस में प्रदेश का सबसे बड़ा पद उन्हें मिला। 8 जनवरी 2013 को कांग्रेस ने सुक्खू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सुखविंदर सिंह 10 जनवरी 2019 तक हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और टिकट वितरण कमेटी के सदस्य बनाए गए। जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम उन गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरशः लागू करेगी। सुखविंदर सिंह की पहचान जमीनी नेता के तौर पर की जाती है। कहा जाता है कि सुखविंदर सिंह की पकड़ जमीन पर बहुत मजबूत है और उन्होंने जमीन पर कांग्रेस के हाथ को सबसे ज्यादा मजबूत किया है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आई और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसका इनाम दिया जा रहा है। योगराज शर्मा के साथ महिमा सिंह, भारत 24, शिमला। तो अपने उसूलों पर जीने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमेशा अपनी ही लकीर को लंबा किया है। सुक्खू कभी सत्ताधारियों के आगे झुके नहीं, फिर चाहे उन्हीं की पार्टी की सरकार क्यों ना हो। हमेशा हक के लिए लड़ने वाले सुखविंदर सिंह ने हिमाचल की सियासी तारीख में एक ऐसा इतिहास लिखा है जो जमीन से जुड़े लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष की वजह से चर्चा में रहा। सुक्खू प्रदेश में अपनी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर चुके हैं। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह और सुक्खू के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। सियासत में सुक्खू की किस्मत ने कई बार अजीब मोड़ लिए हैं। कभी सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, कभी वो जीते तो सरकार नहीं बनी और कभी सरकार बनी तो सुक्खू हार गए। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से 5 बार चुनाव लड़कर सुक्खू 4 बार विधानसभा पहुंचे। पहली बार 2003 में विधायक बने, तब वीरभद्र की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन सुक्खू को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 2007 में सुक्खू लगातार दूसरी बार जीते, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई। देखिए, पहले मैं अपनी माता का बेटा हूँ, उसके बाद मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कर्म की है। तो माँ के जिसने समाज में मुझे लाया, संस्कार दिए, संस्कृति दी। मेरी माताजी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि बड़ों का आदर करना है। जो हमारे पास जितना भी है वो एक प्यार माँ का तो कोई ले नहीं सकता। मुख्यमंत्री तो मैं अब बना, पर उससे पहले उन्हीं के प्यार, उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ इतना पला। 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की और एक बार फिर से कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सूबे का मुखिया बनाया। लेकिन इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू की किस्मत ने साथ नहीं दिया और सुक्खू हार गए। 5 साल बाद 2017 में फिर सूबे में चुनाव हुए। इस बार सुखविंदर सिंह के हिस्से में जीत आई, लेकिन कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर गई। वीरभद्र सिंह जब तक रहे, हिमाचल कांग्रेस में सिर्फ उनकी चली। 6 बार प्रदेश के सीएम रहे वीरभद्र के दबदबे के आगे हाईकमान भी एक हद तक ही दखल दे पाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम, विद्या स्टोक्स और विप्लव ठाकुर जैसे नेता भी उनके आगे हथियार डालने को मजबूर हो जाते थे।
लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कभी हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला करते रहे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ जवाबदेही भी है। जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा। पार्टी संगठन में ग्रास रूट से शुरुआत करने वाले सुक्खू ने कई नेताओं को आगे बढ़ाया। इसकी वजह से पार्टी संगठन में उनके समर्थक हमेशा से रहे। इन्हीं के बूते सुक्खू ने कभी वीरभद्र सिंह के आगे हार नहीं मानी। इस बार कांग्रेस के जो 40 विधायक जीते हैं, उनमें से 18 ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सुक्खू के नेतृत्व में ही की है। यही वजह है कि जमीन पर सुक्खू की पकड़ बेहद मजबूत है। पार्टी संगठन के लिए अलग तरह की सोच और काम की वजह से सुक्खू हमेशा हाईकमान के फेवरेट रहे। जिस वक्त प्रदेश में वीरभद्र सिंह की तूती बोला करती थी, तब इकलौते सुक्खू ऐसे नेता थे जो यूथ कांग्रेस में अपने समर्थकों के बूते हमेशा उन्हें चुनौती देती रहे। सुखविंदर कई बार अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उस वक्त पार्टी में बैलेंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को हमेशा आगे बढ़ाया। हिमाचल में कांग्रेस में सुक्खू एक लौते ऐसे नेता रहे जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा पीसीसी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 40 साल में पहली बार होली लॉज कमजोर पड़ गया। होली लॉज 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का निजी आवास है और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए भी यहीं से प्रदेश की सत्ता चलाया करते थे। किसी वक्त में बीकेएलडी हिमाचल कांग्रेस होली लॉज से ही चलती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के चयन में होली लॉज की एक नहीं सुनी गई और पार्टी आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 10 साल में वो मौका आया है जब हमीरपुर का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुआ है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं, तो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सूबे के मुखिया रहे। मतलब बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का सीएम भी हमीरपुर का हो गया है। तमाम उठापटक के बाद सुखविंदर सिंह का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हुआ। सियासी रणनीतिकारों का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस के दामन पर हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। इसीलिए ही कांग्रेस ने इस बार परिवारवाद के आरोप को खारिज कर वीरभद्र परिवार के हाथों में कमान न देकर सुखविंदर सिंह के नाम पर मोहर लगाई, क्योंकि वीरभद्र सिंह लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। उनका बेटा विधायक है, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद है। ऐसे में अगर इस बार फिर कांग्रेस प्रतिभा सिंह को सीएम बना देती तो उस पर फिर से परिवारवाद का आरोप लग जाता। ऐसे में कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर जनता को बड़ा मैसेज दिया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बन गए। योगराज शर्मा के साथ महिमा सिंह, भारत 24, शिमला।